नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी यहाँ पर दाँत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से काफ़ी परेशान हैं और आपने काफ़ी यहाँ पर क्रीम्स है, ऑइंटमेंट है, पाउडर वगैरह है, ये काफ़ी यूज़ कर ली और काफ़ी डॉक्टरों की यहाँ पर मेडिसिन्स लेके काफ़ी आप परेशान हो गए हैं और आपका ये फंगल इन्फेक्शन और दाँत, खाज, खुजली ठीक नहीं हो रहा है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे क्लोमेट्राज़ोल पाउडर और कुछ घरेलू उपाय के बारे में। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सही तरीके से अगर कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर हमारे इस वीडियो में अगर आपने पहली बार विज़िट किया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर मेन पे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कैंडिड डस्टिंग पाउडर के बारे में। इस पाउडर के बारे में आप भली-भांति जानते होंगे, क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब डस्टिंग पाउडर है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। इसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो है क्लोमेट्राजोल 1%। इस कंटेंट के अंदर आपको बाजार के अंदर यानी कि हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर बहुत सारी कंपनियों का मिल जाएगा, जैसे सिप्ला, रेनबेक्सी, वोकार्ड, फाइजर, डॉक्टर रेड्डी, ली, फोर्ड, इंटास, रेनबेक्सी, बहुत सारी कंपनियों का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ मोनोपोली कंपनियों का भी आपको यहाँ पर कैंडी डस्टिंग पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैंडी डस्टिंग जो पाउडर है वो आता है ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी का आता है। इसमें छोटा भी आता है और बड़ा भी आता है। जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये आता है करीबन, अगर हम यहाँ पर इसके एमआरपी की बात करते हैं तो 174 रुपीज इसकी एमआरपी होती है और 120 ग्राम का ये है। आपको 60 ग्राम में भी मिल जाएगा और 240 ग्राम के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है। जो यहाँ पर डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर कैंडिड डस्टिंग पाउडर को आपको यहाँ पर किन किन कंडीशंस के अंदर यहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपके प्रेजेंट की कंडीशन देके। तो यहाँ पर दांत के अंदर, खुजली के अंदर और फंगल इन्फेक्शन के अंदर, आपके रागों के आसपास, जांघों के आसपास यानी कि प्राइवेट पार्ट के आसपास अगर आपके यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसका जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। लेकिन फंगल इन्फेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपके यहाँ पर कहे तो गर्दन के ऊपर भी आपके फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके फंगल इन्फेक्शन कहीं पर भी हो रहा है बॉडी के अंदर, ओवरऑल बॉडी की मैं बात करूं, तो वहां पर ये आप डस्टिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग इसके रिजल्ट्स है। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या होना चाहिए। देखिए, कैंडिड डस्टिंग पाउडर का जो इस्तेमाल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि सुबह नहाने के बाद आपको यूज करना और शाम को भी आप नहा धो के ही फिर यूज करें। इस बात का आप बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखें। सुबह शाम यूज करना, 5 से 7 दिन तक यूज करना। अगर 5 से 7 दिन तक अगर आपको फायदा मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो तुरंत ही आप अपने नजदीकी जो भी डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करें। इसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं काफी लोगों को कि डस्टिंग पाउडर ले जाते हैं, महीनों तक यूज करते हैं। वो तरीका गलत है। अगर आपके मान लो कि अगर 5 से 7 दिन में डस्टिंग पाउडर यूज करने के बाद अगर फायदा नहीं आ रहा है तो तुरंत आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट के अंदर गर्मियों का माहौल है। गर्मी के अंदर आप जैसे ही टाइट कपड़े पहनते हैं तो उसके अंदर पसीना आना एक नॉर्मल बात है और एक आम बात होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि तुरंत आपको यहाँ पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो क्या क्या यहाँ पर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो कि आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो आप जिस पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहे हैं तो वहां पर रीचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। अगर कुछ देर के लिए होती है तो ठीक है, अगर ज्यादा होती है तो आप तुरंत ही आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस बात है ना, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक्सपर्ट स्किन सॉल्यूशन यहाँ पर ये बताते हैं, इस पे बिल्कुल लिखा हुआ है कैंडिड डस्टिंग पाउडर के ऊपर कि कैंडिड क्लोमेट्राजोल डस्टिंग पाउडर इज आइडियल फॉर प्रिवेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्वीट रेस, स्वीट रेस से हो जाते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्किन इरेशन के लिए इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। फंगल इन्फेक्शन रिजल्टिंग आउट ऑफ स्वीट एंड मॉइस्चर एक्यूमुलेशन, इस पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखना। स्वीट रेस से ऑन बैक, नेक एंड शोल्डर, यानी कि रेस से कहीं पर भी हो सकते हैं, आपके नेक पे भी हो सकते हैं, शोल्डर पे भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। इचिंग इन इंटीमेट बॉडी पार्ट्स, अंडर आर्म्स, इनर थाइज,
वेस्टिंग एंड फिट कहीं पर भी हो सकते हैं, इचिंग इरेशन आप तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। स्किन इरेशन लाइक रेडनेस, रेश से स्वेलिंग, ठीक है। अगर आपके खुजली हो रही है, बार बार आप खुजला रहे हैं, तो आपके ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती हुई दिख सकती है कि आपके रेडनेस हो सकती है, रेश से हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है। तो आप जब भी अगर आप यूज करें तो ध्यान रखें कि आप अपने नजदीकी प्रेजेंट की कंडीशन दिखा के फिर बाद में करें। और इस पे ये भी लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट योर फिजिशियन इन सिम्टम्स परसिस्ट मोर देन 7 डेज। अगर आपके 7 दिन के अंदर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। कोई भी अगर फिजिशियन हो चाहे डर्मोलॉजिस्ट हो, उनसे जरूर आप यानी कि कांटेक्ट करें। ओरिजिनल है, नंबर 1 ब्रांड है और डॉक्टर प्रिस्क्राइब है, क्लिनिक की प्रोविन है, बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है, बहुत यानी कि अमेजिंग वाले इसके रिजल्ट्स है। अब वार्निंग की बात करते हैं कि मान लो कि किस किस को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कैंडिड क्लोमेट्राजोल डस्टिंग पाउडर। मान लो कि ऑलरेडी उसकी कोई मेडिसिन चल रही है, कहा जाए तो स्किन एलर्जी की या कोई एलर्जी की कोई ऑइंटमेंट चल रहा है, क्रीम चल रही है या पाउडर चल रहा है, तो उस व्यक्ति को नहीं यूज करना चाहिए। इसके अलावा ऑलरेडी अगर मान लो कि किसी कंटेंट से, किसी ड्रग से अगर आपको एलर्जी है तो उस व्यक्ति को भी ये पाउडर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा छोटे बच्चों, प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को अपना आपका जो प्रेजेंट का जो डॉक्टर है उनको दिखा के फिर बाद में यूज करें, अन्यथा नहीं यूज करें। इन बातों का आप यानी कि विशेष तौर पे ध्यान रखें। ओके, करेक्ट। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है कि कैंडिड डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल किस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ घरेलू उपाय भी आप और हम लोगों को यहाँ पर अपनाने चाहिए, क्योंकि ओनली कैंडिड डस्टिंग पाउडर लगाने से ही आपका दाद खाज खुजली इचिंग है ना, रेशे वगैरह फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं जाएगा यहाँ पर। तो कुछ घरेलू उपाय भी आप लोगों को, हम लोगों को यहाँ पर अपनाने चाहिए। वो क्या है उसके ऊपर विस्तार से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो घरेलू उपाय के बारे में सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो टाइट कपड़े पहनना बंद कर दीजिए, बिल्कुल लूज कपड़े पहने, बिल्कुल लूज होने चाहिए कपड़े, जिससे कि हवा पास हो सके, ठीक है। लूज कपड़े पहनना चालू कर दीजिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आप यानी कि एक दिन जो ड्रेस पहन लिया आपने उसको दोबारा नेक्स्ट डे ना पहने, नेक्स्ट डे बिल्कुल धुली हुई प्रेस की हुई ड्रेस ही पहने, इस बात का आप ध्यान रखें। हो सकता है कि काफी मजदूर वर्क है तो वो प्रेस नहीं कर पाते, लेकिन धोखे तो पहन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम। अब इसके अलावा आप बाहर का खाना जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, पैकिंग वाले आइटम्स है, ये ना खाएं। इन चीजों को आप अवॉइड करें, घर का सादा खाना ही खाएं, दाल चपाती, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां ये खाएं। एक दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि घर पे भी जो अगर आप खाना खा रहे हैं तो नॉर्मल खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर का हमने यहाँ पर मना कर दिया तो घर पे आप भर भर के मिर्च मसाले खा रहे हैं, तो घर पे भी आप लाइट ही खाना खाएं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आप कभी भी यहाँ पर एक दूसरे का रुमाल, तौलिया, कोई एक दूसरे की ड्रेस, एक दूसरे की कहीं पर आप नाइट स्टे कर रहे हैं तो एक दूसरे की बेडशीट है ना, पीलो वगैरह कभी भी यूज ना करें। खुद का पर्सनल रखे, साथ लेके जाएं और साफ सुथरे रहे, मस्त रहे। दोनों टाइम स्नान करें आप। अगर आप आपके यहाँ पर गर्मियों का माहौल है तो दोनों टाइम आपको यहाँ पर स्नान करना बहुत जरूरी है, अगर आपके दांत खाज खुजली और फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं तो, क्योंकि साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है। और कोशिश करें कि एक टाइम स्नान करके आप नारियल तेल जरूर यूज करें, आपके अगर खुजली और फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो, इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर नारियल तेल एक एंटीबायोटिक का काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स है। लेकिन कोशिश आप और हमको क्या करनी है कि साफ सुथरा रहना है, दोनों टाइम यहाँ पर स्नान करना। तो फ्रेंड्स, मैंने आई होप यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि कैंडिड डस्टिंग पाउडर को आप लोग और हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कैसे करेंगे और कितने दिन तक करना है और किसको करना चाहिए। अगर आप लोगों का अगर कोई भी सवाल हो इसके अलावा भी, हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ओके।